करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम। तो भी लास्ट टाइम हमने जब पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग क्या होता है, और उसमें भक्ति मार्ग में क्या क्या मतलब सप्त भूमियां पड़ी थी, कहाँ कहाँ पे एनर्जीज होती है, उसके बारे में पढ़ा था। अब आगे भक्ति के दो प्रकार, उत्तम अधिकारी, ईश्वर दर्शन का उपाय। तो ये हम लोग ठाकुर रामकृष्ण श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ रहे हैं दीदी, है ना। तो उसमें आगे पढ़ रहे हैं हम लोग भक्ति के दो प्रकार, उत्तम अधिकारी, ईश्वर दर्शन का उपाय। परंतु भेड़िया धैसान की भक्ति से ईश्वर नहीं मिलते, उन्हें पाने के लिए प्रेमा भक्ति चाहिए। प्रेमा भक्ति का एक और नाम है राग भक्ति। प्रेम या अनुराग के बिना भगवान नहीं मिलते। ईश्वर पर जब तक प्यार नहीं होता तब तक उन्हें कोई प्राप्त नहीं कर सकता। और एक प्रकार की भक्ति है, उसका नाम है वैदी भक्ति। इतना जप करना होगा, उपवास करना होगा, तीर्थ यात्रा करनी होगी, इतने उपचारों से पूजा करनी होगी, बलिदान देना होगा, यह सब वैदी भक्ति है। इसका बहुत कुछ अनुष्ठान करते करते क्रमशः चल रहा है। हाँ अभी पॉज हो गया तो सॉरी। इसका बहुत कुछ अनुष्ठान करते करते क्रमशः राग भक्ति होती है। जब तक राग भक्ति न होगी तब तक ईश्वर नहीं मिलेंगे। उन्हें प्यार करना चाहिए। जब संसार बुद्धि बिल्कुल चली जाएगी, 16 आना मन उन्हीं पर लग जाएगा, तब वे मिलेंगे। परंतु किसी किसी को राग भक्ति अपने आप ही होती है, स्वतः सिद्ध। बचपन से ही वह ईश्वर के लिए रोता है, जैसे प्रहलाद। विधिवादी भक्ति कैसी है? जैसे हवा लगने के लिए पंखा चलना, हवा के लिए पंखे की जरूरत है। ईश्वर पर अनुराग उत्पन्न करने के लिए जब तप उपवास आदि विधियां मानी जाती है। परंतु जब दक्षिणी हवा आप बह चलती है तब लोग पंखा रख देते हैं। ईश्वर पर अनुराग प्रेम आप आ जाने से जब तप आदि कर्म छूट जाते हैं। भगवत प्रेम में मस्त हो जाने से कर्म करने के लिए किसको समय है? जब तक उन पर प्यार नहीं होगा तब तक वह भक्ति कच्ची भक्ति है। जब उन पर अच्छा। प्यार होता है तब वह भक्ति पक्की भक्ति कहलाती है। जिसकी भक्ति कच्ची है वह ईश्वर की कथा और उपदेशों की धारणा नहीं कर सकता। पक्की भक्ति होने पर ही धारणा होती है। म्यूट करेंगे आपको ना। जब तक उन पर प्यार नहीं होगा तब तक वह भक्ति कच्ची भक्ति है। जब उन पर प्यार होता है तब वह भक्ति पक्की भक्ति कहलाती है। जिसकी भक्ति कच्ची है वह ईश्वर की कथा और उपदेशों की धारणा नहीं कर सकता। पक्की भक्ति होने पर ही धारणा होती है। फोटोग्राफ के शीशे पर अगर स्याही लगी हो तो जो चित्र उस पर पड़ा ज्यों का त्यों उतर जाता है। परंतु सादे शीशे पर चाहे हजारों चित्र दिखाए जाएं, एक भी नहीं उतरता। शीशे पर से चित्र हटा के वही ज्यों का त्यों सफेद शीशा, इस पर
इस ईश्वर पर प्रीति हुए बिना उपदेशों की धारणा नहीं होती। विजय, अब विजय यहाँ पे पूछ रहे हैं, विजय ठाकुर के शिष्य ही हैं, ठाकुर के पास आते हैं, सत्संगी हैं और ब्रह्म समाज के वो थे, मेन कार्यकर्ता भी थे। तो विजय बोल रहे हैं, महाराज ईश्वर को कोई प्राप्त करना दर्शन करना चाहे तो क्या सिर्फ भक्ति से काम सध जाएगा? तो ठाकुर आंसर करेंगे, हाँ भक्ति ही से उनके दर्शन हो सकते हैं, परंतु पक्की भक्ति, प्रेमा भक्ति, राग भक्ति चाहिए। उसी भक्ति से उन पर प्रीति होती है, जैसे बच्चों का माँ पर प्यार, माँ का बच्चे पर प्यार और पत्नी का पति पर प्यार होता है। इस प्यार, इस राग भक्ति के होने पर स्त्री, पुत्र और आत्मीय परिवार की ओर पहले जैसा आकर्षण नहीं रह जाता। फिर तो उन पर दया होती है। घर द्वार विदेश जैसा जान पड़ता है, उसे देखकर सिर्फ एक कर्म भूमि का ख्याल जागता है। जैसे घर देहात में और कलकत्ता है कर्म भूमि। कलकत्ते में किराए के मकान में रहना पड़ता है कर्म करने के लिए। ईश्वर पर प्यार होने से संसार की आसक्ति, विषय बुद्धि बिल्कुल जाती रहेगी। विषय बुद्धि का लेश मात्र रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते। दिया सलाई अगर भीगी हो तो चाहे जितना रगड़ो, दिया सलाई अगर भीगी हो तो चाहे जितना रगड़ो वो जलती ही नहीं। बीसों दिया सलाई व्यर्थ ही बर्बाद हो जाती है। विषयासक्त मन भीगी दिया सलाई है। श्रीमती, श्रीमती मतलब राधिका ने जब कहा मैं सर्वत्र कृष्णमय देखती हूँ, तब सखियां बोली, कहा हम तो उन्हें नहीं देखती, तुम प्रलाप तो नहीं कर रही हो? श्रीमती बोली, सखियों नेत्रों में अनुराग का अंजन लगा लो तभी उन्हें देखोगी। विजय से, अब ठाकुर विजय से बोल रहे हैं, तुम्हारे ब्रह्म समाज ही के भजन में है प्रभु, बिना अनुराग के यज्ञ यज्ञादि करके क्या तुम्हें जाना जा सकता है? यह अनुराग, यह प्रेम, यह सच्ची भक्ति, यह प्यार यदि एक बार भी हो तो साकार और निराकार दोनों मिल जाते हैं। आगे टॉपिक है, ईश्वर दर्शन उनकी कृपा बिना नहीं होता। पहले तो ठाकुर ने बताया कि प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग क्या है, और उसके बाद बता रहे हैं कि प्रेम कैसा होना चाहिए, मतलब भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग बताया। भक्ति मार्ग में बताया तीन अलग अलग प्रकार की भक्ति, इसमें प्रेमा भक्ति को बहुत इंपॉर्टेंट दिया, बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलेंगे। और अब बता रहे हैं कि ईश्वर दर्शन उनकी कृपा बिना नहीं होता, तो उनकी कृपा भी चाहिए। अब विजय यहाँ पर पूछ रहे हैं, महाराज क्या किया जाए जो ईश्वर दर्शन हो? ठाकुर बता रहे, चित्त शुद्धि के बिना ईश्वर के दर्शन नहीं होते। कामिनी कांचन में पड़कर मन मलिन हो गया है, उसमें जंग लग गया है, सुई में कीच लग जाने से उसे चुंबक नहीं खींच सकता। मिट्टी साफ कर देने से ही चुंबक खींचता है। मन का मैल नेत्र जल से धोया जा सकता है। हे ईश्वर, अब ऐसा काम ना करूंगा, यह कहकर यदि कोई अनुताप करता हुआ रोए तो मैल धुल जाता है। तब ईश्वर रूपी चुंबक मन रूपी सुई को खींच लेता है, तब समाधि होती है, ईश्वर के दर्शन होते हैं। परंतु चेष्टा चाहे कितनी करो, बिना उनकी कृपा के कुछ नहीं होता। उनकी कृपा बिना उनके दर्शन नहीं मिलते, और कृपा ही क्या सहज ही होती है। अहंकार का संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए। मैं करता हूं इस ज्ञान के रहते ईश्वर दर्शन नहीं होते। भंडार में अगर कोई हो और तब घर के मालिक से अगर कोई कहे कि आप खुद चलकर चीजें निकाल दीजिए, तो वह यही कहता है तो वहां एक आदमी, फिर मैं क्यों जाऊं? जो खुद कर्ता बन बैठा है उसके हृदय में ईश्वर सहज ही नहीं आते। कृपा होने से दर्शन होते हैं। वे ज्ञान सूर्य हैं, उनकी एक ही किरण से संसार में यह ज्ञानालोक फैला हुआ है।
उसी से हम एक दूसरे को पहचानते हैं और संसार में कितनी ही तरह की विद्याएं सीखते हैं। अपना प्रकाश यदि वो एक बार अपने मुंह के सामने रखे तो दर्शन हो जाए। साजट रात को अंधेरे में हाथ में लालटेन लेकर घूमता है, पर उसका मुंह कोई नहीं देख पाता। पर उसी लालटेन के उजाले में वह सबको देखता है और आपस में सभी एक दूसरे का मुंह देखते हैं। यदि कोई सार्जेंट को देखना चाहे तो उससे विनती करे, कहे, साहब जरा लालटेन अपने मुंह के सामने लगाइए, आपको एक नजर देख लो। ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान एक बार कृपा करके आप अपना ज्ञानालोक अपने श्रीमुख पर धारण कीजिए, मैं आपके दर्शन करूंगा। घर में यदि दीपक न जले तो वह दरिद्र का चिन्ह है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाना चाहिए। हृदय मंदिर में ज्ञान का दीपक जलाकर ब्रह्ममयी का श्रीमुख देखो। विजय अपने साथ दवा भी लाए हैं, श्री राम कृष्ण के सामने पिएंगे। दवा पानी में मिलाकर पी जाती है। श्री राम कृष्ण ने पानी मंगवाया। श्री राम कृष्ण अहेतुक कृपा सिंधु हैं। विजय किराए की गाड़ी या नाव द्वारा आने में असमर्थ हैं, इसलिए कभी कभी वे खुद आदमी भेजकर उन्हें बुला लाते। इस पर बलराम को भेजा था, किराया बलराम देंगे। विजय बलराम के साथ आए हैं। शाम के समय विजय, नव कुमार और उनके दूसरे साथी बलराम की नाव पर चढ़े। बलराम उन्हें बाग बाजार के घाट पर उतार देंगे। मास्टर भी साथ हो गए। नाव बाग बाजार के अन्नपूर्णा घाट पर लगाई गई। जब ये लोग उतरकर बाग बाजार में बलराम के मकान के निकट पहुंचे तब चांदनी फैलने लगी थी। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, ठंडी का मौसम है, थोड़ी थोड़ी ठंडी लग रही है। हृदय में श्री राम कृष्ण की आनंदमय मूर्ति का चिंतन तथा उनके अमृतोपन उपदेशों का मनन करते हुए विजय, बलराम, मास्टर आदि अपने अपने घर पहुंचे। भक्तों के प्रति उपदेश। बाबूराम आदि के साथ स्वाधीन इच्छा के संबंध में वार्तालाप। श्री तोतापुरी का आत्महत्या का संकल्प। तो यहाँ पे तोतापुरी महाराज जी जब आए थे तो वो आत्महत्या करने वाले थे, उसके बारे में प्रसंग है। श्री रामकृष्ण तीसरे प्रहर के बाद दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे के पश्चिम वाले बरामदे में वार्तालाप कर रहे हैं। साथ बाबूराम, मास्टर राम दयाल आदि हैं। दिसंबर 1882 ईस्वी। बाबूराम, राम दयाल तथा मास्टर आज रात को यहीं रहेंगे। बड़े दिनों की छुट्टी हुई है। मास्टर काल भी रहेंगे। बाबूराम नए नए आए हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति। ईश्वर सब कुछ कर रहे हैं। यह ज्ञान होने पर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। केशव सेन शंभु मल्लिक के साथ आया था। मैंने उससे कहा, वृक्ष के पत्ते तक ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिलते। स्वाधीन इच्छा है कहाँ? सभी ईश्वर के अधीन है। नंगा उतने बड़े ज्ञानी थे जो वे भी पानी में डूबने गए थे। यहाँ पर 11 महीने रहे। यहाँ पर तोतापुरी जी को इनने ऐसे संबोधित किया, उतने बड़े ज्ञानी थे जी, वे भी पानी में डूबने गए थे। यहाँ पर 11 महीने रहे। पेट की पीड़ा हुई, रोग की यंत्रणा से घबरा कर गंगा में डूबने गए थे। घाट के पास काफी दूर तक जल कम था। जितना ही आगे बढ़ते हैं घुटने भर से अधिक जल नहीं मिलता। तब उन्होंने समझा, समझकर लौट आए। एक बार अत्यंत अधिक बीमारी के कारण मैं बहुत ही जिद्दी हो गया था। गले में छुरी लगाने वाला चला था। इसलिए कहता हूँ, माँ मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री। मैं रथ हूँ, तुम रथी। जैसा चलाती हो वैसा ही चलता हूँ, जैसा कराती हो वैसा ही करता हूँ। तो यहाँ पे तोतापुरी जी की एक स्टोरी है। तोतापुरी जी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे और उनको अद्वैत की साधना करवाई थी उनने। तो इन्हें तो बहुत सालों तक करी थी, तब इनको वो सफल हुई थी, और जब ठाकुर को कराई तो 3 दिन में हो गए। और अद्वैत में मतलब यही हो जाता है कि इसमें भगवान नहीं हो सकते, मतलब, और लेकिन ठाकुर की तो माँ थी, माँ काली का पूजा करते थे, वो माँ काली से पूछ के ही हर चीज करते थे। तो ये तोतापुरी जी को समझ में नहीं आ रही थी। तो उनने मतलब उनको माँ पे विश्वास नहीं था। अब ठाकुर तो अपने आप में बड़े मतलब अवतार ही हैं। तो उनको वो जब इनकी साधना हो गई और वो जाने लगे, 11 महीने रह गए, तो वो कहीं कहीं पे रुकते नहीं, लेकिन ठाकुर की साधना के साथ होने के बाद वो 11 महीने उनके साथ रहे। फिर वो जाने लगे, मतलब जाने वाले थे, तो एक दिन उनको बहुत पीड़ा हुई पेट में।
बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगी। इतनी पीड़ा तो वो घबरा गए, मतलब इतना ज्ञान था, लेकिन फिर भी वो उस पीड़ा से घबरा गए और बोले मैं गंगा जी में जाके मतलब आत्महत्या कर लेता हूँ, डूब जाता हूँ, वही वही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं। अब जैसे ही गंगा जी में गए, वहां पर गंगा जी में जैसे जैसे जाते जा रहे थे तो गंगा मैया आगे बढ़ती जा रही थी, और वो जैसे जाते गंगा मैया और आगे बढ़ती जाती, तो गंगा मैया खाली होती जा रही थी। अब उन्हें लगा ये क्या हो रहा है, मेरे एक तो पेट में दर्द हो रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि आत्महत्या कर लूं, सुसाइड कर लूं, वहां जाके गंगा जी में कूद जाऊं। गंगा जी कूदने नहीं दे रही है, गंगा जी आगे खत्म होती जा रही है पानी। तो फिर उनको एहसास हुआ कि ये लीला माँ कर रही है, माँ काली की लीला है। फिर उनने प्रार्थना करी माँ से, और फिर माँ ने उनको वहां पे गंगा जी से ही दर्शन दिए। तो ऐसा हुआ था उस समय। तो ये बता रहे ठाकुर कि मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री, मतलब हर चीज का कर्ता कौन है? भगवान ही है, माँ ही है। उन ठाकुर के लिए माँ काली ही थी हर चीज की कर्ता। ऐसा श्री रामकृष्ण के कमरे में गाना हो रहा है, भक्तगण गाना गा रहे हैं। उसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कमलापति, यदि तुम हृदय रूपी वृंदावन में निवास करो, तो हे भक्ति प्रिय, मेरी भक्ति सती राधा बनेगी। मुक्ति की मेरी कामना गोप नारी बनेगी। देह नंद की पुरी बनेगी, और प्रीति माँ यशोदा बन जाएगी। हे जनार्दन, मेरे पाप समूह रूपी गोवर्धन को धारण करो। इसी समय काम आदि कंस के 6 चरों को विनष्ट करो। कृपा की बंसरी बजाते हुए मेरे मनोरूपी गाय को वशीभूत का मेरे हृदय रूपी चरहगाह में निवास करो। मेरी इस कामना की पूर्ति करो, यही प्रार्थना है। इस समय मेरे प्रेम रूपी यमुना के तट पर आशा रूपी वट के नीचे कृपा करके प्रकट होकर निवास करो। यदि कहो कि गोपालों के प्रेम में बंदी होकर ब्रज धाम में रहता हूँ, तो यह अज्ञानी दासरथी तुम्हारा गोपाल तुम्हारा दास बनेगा। हे मेरे प्राण रूपी पिंजरे के पक्षी, गाओ ना। ब्रह्म रूपी कल्पतरु पर बैठकर हे पक्षी, तुम प्रभु के गुण गाओ ना। और साथ ही धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पके फलों को खाओ ना। नंद बागान के श्रीनाथ मित्र अपने मित्रों के साथ आए हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें देखकर कहते हैं, यह देखो, इनकी आंखों में से भीतर का सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। खिड़की के कांच में से जिस प्रकार कमरे के भीतर की सभी चीजें देखी जाती हैं, श्रीनाथ यज्ञनाथ ये लोग नंदन बागान के ब्रह्म परिवार के हैं। इनके मकान पर प्रतिवर्ष ब्रह्म समाज का उत्सव होता था। बाद में श्री रामकृष्ण उत्सव देखने गए थे। सायंकाल को मंदिर में आरती होने लगे। कमरे में छोटे तख्त पर बैठकर श्री राम कृष्ण ईश्वर चिंतन कर रहे हैं। धीरे धीरे भाव मग्न हो गए। भाव शांत होने पर कहते हैं, माँ उसे भी खींच लो, वह इतने दीन भाव से रहता है, तुम्हारे पास आना जाना कर रहा है। श्री राम कृष्ण भाव में, क्या बाबूराम की बात कह रहे हैं? बाबूराम, मास्टर राम दयाल आदि बैठे। रात के 8-9 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण समाधि तत्व समझा रहे हैं। जड़ समाधि, चेतन समाधि, स्थित समाधि और उन्मना समाधि। विद्यासागर और चंगेज खान के ईश्वर निष्ठुर है? श्री रामकृष्ण का उत्तर है यहाँ पर। सुख दुख की बात चल रही है, ईश्वर ने इतना दुख क्यों बनाया? अब यहाँ पर मास्टर बोल रहे हैं, विद्यासागर प्रेम कोप से कहते हैं, ईश्वर को पुकारने की क्या आवश्यकता है? देखो, चंगेज खान ने जिस समय लूट मार करना आरंभ किया, उस समय उसने अनेक लोगों को बंद कर दिया। धीरे धीरे करीब 1 लाख कैदी इकट्ठे हो गए। तब सेनापतियों ने आकर कहा, हुजूर इन्हें खिलाएगा कौन? इन्हें साथ रखने पर भी हमारे लिए विपत्ति, क्या किया जाए? छोड़ने पर भी विपत्ति है। उस समय चंगेज खान ने कहा, तो फिर क्या किया जाए? उनका वध कर डालो। इसलिए कचाकच काट डालने का आदेश हो गया। उस हत्याकांड को तो ईश्वर ने देखा, कहाँ निवारण भी तो नहीं किया। वे हैं तो रहे, मुझे उनकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। मेरा तो कोई भला ना हुआ। ठाकुर बोल रहे हैं, क्या ईश्वर का काम वे किस उद्देश्य से क्या करते समझा जा सकता है? वे सृष्टि पालन संहार सभी कर रहे हैं। वे क्यों संहार कर रहे हैं, हम क्या समझ सकते हैं? मैं कहता हूँ, माँ मुझे समझने की आवश्यकता भी नहीं है।
बस अपने चरण कमल कमल में भक्ति दो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है इसी भक्ति को प्राप्त करना। और सब माँ जाने, बगीचे में आम खाने को आया हूँ। कितने पेड़, कितनी शाखाएं, कितने करोड़ पत्ते हैं, यह सब हिसाब करने से मुझे क्या मतलब। मैं आम खाता हूँ, पेड़ और पत्तों के हिसाब से मेरा क्या संबंध। तो यहाँ पर एक ये चर्चा हो रही है कि भगवान ने ये सब किया, ये किया, वो क्या, इतना सब कुछ, चंगेज खान ने इतने लोगों को मार लिया। तो वो जो विद्यासागर जी हैं वो बोल रहे हैं कि क्यों माने ईश्वर को, जब वो कुछ कर ही नहीं रहे। तो ठाकुर बोल रहे हैं कि भाई हम तो आए हैं ईश्वर भक्ति करने। अब वो किस किस रीजन से, किस वजह से उनने उन सबको मरने दिया, मतलब वो होता है ना कई बार कि हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन उसमें कोई ना कोई भगवान की अच्छी प्लानिंग होती है। तो इसी बात को समझा रहे कि यहाँ पर आए हो सिर्फ भक्ति करने, और वही करो। आम खाने से मतलब है तो आम ही खाओ, पेड़ शाखाएं ये सब क्यों हुआ, क्यों करा उनने, ये सब नहीं गिनना है। आज रात में बाबूराम मास्टर और रामदयाल श्री रामकृष्ण के कमरे में जमीन पर सोए। आधी रात 2-3 बजे का समय होगा। श्री रामकृष्ण के कमरे में बत्ती बुझ गई है। वे स्वयं बिस्तर पर बैठे बीच बीच में भक्तों के साथ बातें कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण और बाबूराम मास्टर प्रभुति भक्त, दया और माया, कठिन साधना और ईश्वर दर्शन। श्री रामकृष्ण मास्टर आदि भक्तों के प्रति, देखो दया और माया ये दो पृथक पृथक चीजें हैं। माया का अर्थ है आत्मियों के प्रति ममता, जैसे बाप, माँ, भाई, बहन, स्त्री, पुत्र, इन पर प्रेम। दया का अर्थ है सर्वभूतों में प्रेम, समदृष्टि। किसी में यदि दया देखो, जैसे विद्यासागर में, तो उसे ईश्वर की दया जानो। दया से सर्वभूतों की सेवा होती है। माया भी ईश्वर की ही है। माया द्वारा वे आत्मियों की सेवा करा लेते हैं। पर उसमें इसमें एक बात है, माया अज्ञानी बनाकर रखती है और बद्ध बनाती है, परंतु दया से चित्त शुद्धि होती है और धीरे धीरे बंधन मुक्त होती है। चित्त शुद्धि हुए बिना भगवान के दर्शन नहीं होते। काम, क्रोध, लोभ, इन सब पर विजय प्राप्त करने से उनकी कृपा होती है, तब उनके दर्शन होते हैं। तुम लोगों को बहुत ही गुप्त बातें बता रहा हूँ। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया था। आनंद आसन के चारों ओर जय काली करते हुए कई बार प्रदक्षिणा की थी। मेरी 10-11 वर्ष की उम्र में जब उस देश में था, उस समय वह स्थिति समाधि की स्थिति प्राप्त हुई थी। मैदान में से जाते जाते जो कुछ देखा उसमें मैं विहल हो पड़ा था। ईश्वर दर्शन के कुछ लक्षण हैं। ज्योति देखने में आती है, आनंद होता है, हृदय के बीच में गुरगुर करके महावायु उठती है। दूसरे दिन बाबू रामदयाल घर लौट गए। मास्टर ने वह दिन व रात्रि श्री राम कृष्ण के साथ बिताई। उस दिन उन्होंने मंदिर में ही प्रसाद पाया। तो दो चीजें बताई ठाकुर ने, दया और माया। अगर हम जो भी घर परिवार वालों के लिए करते हैं वो माया के वशीभूत करते हैं, तो वो भी सेवा ही। हम जो दिन भर का काम कर रहे हैं तो वो भी सेवा ही, लेकिन हम उसमें कहीं ना कहीं फंसते चले जाते हैं। तो फंसना नहीं है, बस वही काम, क्रोध, लोभ, इन सब चीजों से अलग रहना है। और जब हम दया करते हैं तो हम उसमें, वो भी सेवा ही करते हैं, लेकिन उसमें हम चित्त शुद्धि होती जाती है हमारी। आगे बढ़ते, परिच्छेद 21। मारवाड़ी भक्तों के साथ तीसरा पहर बीत गया है। मास्टर तथा दो एक भक्त बैठे हैं। कुछ मारवाड़ी भक्तों ने आकर प्रणाम दीदी, किया। वे, एक मिनट दीदी। हाँ दीदी। दया और करुणा एक ही चीज है या अलग अलग चीज हो गया? अब वैसे अलग अलग होती है दीदी, दया और करुणा में बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है। बट यहाँ पर ठाकुर का मतलब दया से मतलब वो करुणा वाला ही है। यहाँ पर वो करुणा ही बोल रहे हैं। तो वो वैसे दया मतलब दीन दुखी क्योंकि दया समझना तो हम उसको, लोग है ना। वो तो उसको थोड़ा कम समझ के उसके ऊपर हम कृपा कर रहे हैं, ये भाव आ जाता है ना, दया करने की हाँ भाव। हाँ हाँ। बात जब बट ये यहाँ होती ठाकुर ने जो समझाया वो मतलब वही दया का मतलब वो करुणा ही है ना। यहाँ पर वो वैसा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तीसरा पहर बीत गया है। मास्टर तथा दो एक भक्त बैठे हैं। कुछ मारवाड़ी भक्तों ने आकर प्रणाम किया। वे कलकत्ते में व्यापार करते हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण से कहा, आप हमें कुछ उपदेश दीजिए। श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं। ठाकुर मारवाड़ी भक्तों के प्रति देखते हुए, देखो मैं और मेरा दोनों अज्ञान है। हे ईश्वर, तुम करता हो और यह सब तुम्हारा है, इसका नाम ज्ञान है। और मेरा क्यों कर कहोगे।
बगीचे का कर्मचारी कहता है मेरा बगीचा, परंतु कोई अपराध करने पर मालिक उसे निकाल देता है। उस समय ऐसा साहस नहीं होता कि वह आम की लकड़ी का बना अपना संदूक भी बगीचे से बाहर ले जाए। काम, क्रोध आदि जाने के नहीं, ईश्वर की ओर उनका मुंह घुमा दो। कामना, लोभ करना हो तो ईश्वर को पाने के लिए कामना, लोभ करो। विचार करके उन्हें भगा दो। हाथी जब दूसरों के केले के पेड़ खाने जाता है तो महावत उसे अंकुश मारता है। तुम लोग तो व्यापार करते हो, जानते हो कि धीरे धीरे उन्नति करनी पड़ती है। कोई पहले अंडी पीसने की घानी खोलता है और फिर अधिक धन होने पर कपड़े की दुकान खोलता है। उसी प्रकार ईश्वर के पथ में आगे बढ़ना पड़ता है। बने तो बीच बीच में कुछ दिन निर्जन में रहकर उन्हें अच्छी तरह से पुकारो। फिर भी जानते हो, समय न होने पर कुछ नहीं होता। किसी किसी का भोग कर्म काफी बाकी रह जाता है, इसलिए देरी होती है। फोड़ा कच्चा रहते चीरने पर हानि पहुंचता है। पककर जब मुंह निकलता है उस समय डॉक्टर चीरता है। लड़के ने कहा था, माँ अब मैं सोता हूँ, जब मुझे शौच लगे तब तुम जगा देना। माँ ने कहा, बेटा शौच लगने पर तुम खुद ही उठ जाओगे, मुझे उठाना न पड़ेगा। सभी हंसने लगते हैं। मारवाड़ी भक्त और व्यापार में मिथ्या वचन, राम नाम संकीर्तन। मारवाड़ी भक्तगण बीच बीच में श्री राम कृष्ण की सेवा के लिए मिठाई, फल, सुगंधि, मिश्री आदि लाते हैं, परंतु श्री राम कृष्ण साधारणतः उन चीजों का सेवन नहीं करते। कहते हैं वे लोग अनेक झूठी बातें कहकर धन कमाते, इसलिए उपस्थित मारवाड़ियों को वार्तालाप के भीतर से उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो व्यापार करने में सत्य की टेक नहीं रहती, व्यापार में तेजी मंदी होती रहती है। नानक की कहानी में उन्होंने कहा, असाधु की चीजें खाने गया तो मैंने देखा कि वे सब खून से लथपथ हो गए हैं। साधु को शुद्ध चीज देनी चाहिए, मिथ्या उपाय से प्राप्त की हुई चीजें नहीं देनी चाहिए। सत्य पथ द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सदा उनका नाम लेना चाहिए। काम के समय मन को उनके हवाले कर देना चाहिए। जिस प्रकार मेरी पीठ पर फोड़ा हुआ है, सभी काम कर रहा हूँ, परंतु मन फोड़े में ही है। राम नाम लेना अच्छा है। जो राम दशरथ का बेटा है, उन्होंने जगत की सृष्टि की है। वे सर्वभूतों में और वे अत्यंत निकट हैं। वे ही भीतर और बाहर है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम जगत पसेरा, वही राम सबसे न्यारा, वही राम सबसे न्यारा। प्रणाम सभी को। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, हम शांति पाठ कर लेते हैं। आंखें बंद करेंगे। ब्रह्मांड में व्याप्त सभी जीवों के लिए प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।